हेलो दोस्तों, मेरा नाम हिमांशु गौतम है। एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, बात करने वाला हूं सीजीएल 2024 के ऊपर और स्पेशली बिगिनर्स के लिए कि उनके लिए क्यों ये सबसे अच्छा मौका है, बेहतरीन मौका है और क्यों इस मौके को हाथ से जाने नहीं देना है। क्यों भाई? क्योंकि आज से लगभग 10-11 महीने बाद आपका प्री होने वाला है, ठीक है। और ये बहुत रेयर होता है कि आपको 11 महीने पहले पता है कि आपका सितंबर अक्टूबर में प्री होने वाला है, दिसंबर जनवरी में मेंस होने वाला है। मेन तो मेंस होता है ना, तो एक साल पहले आपको मेंस का पता है कि दिसंबर जनवरी में मेंस है। इतना टाइम हमारे पास है, इतना कंटेंट है पढ़ने को, इतने प्रीवियस ईयर है, इतने मॉक्स हैं, सब कुछ चीजें सेट है, ठीक है। तो इसलिए बहुत बेहतरीन मौका है। मतलब एक बार बताओ, यही पेपर अगर मई जून में होता ना, तो इस टाइम पे तुम नवंबर दिसंबर में परेशान हो रहे होते यार, क्या पढ़ना है, अभी तुमने शुरुआत भी नहीं की, या मॉक्स कितने लगाए, क्या करें, ठीक है। पर अच्छी बात है कि सितंबर अक्टूबर में पेपर है आपका, तो बिगिनर्स को तो वाकई बहुत अच्छा टाइम मिल गया। क्योंकि देखो, क्वालिफिकेशन की डेट जो होती है ना, उम्मीद कर रहे हैं कि 1 अगस्त आएगी, ठीक है। हर बार ऐसा होता है और उम्मीद भी यही कर रहे हैं कि 1 अगस्त आनी चाहिए, तो आप तब तक क्वालिफाई भी हो जाओगे और टाइम अच्छा खासा है आप लोगों के पास। और टाइम दिखने में दिखता है कि यार 10-11 महीने हैं, क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे। एक बार बताओ, अगर ये मई जून में होता, अभी हमारा 23 का प्री कब हुआ था, जुलाई में हुआ था, और 24 का प्री कब बता रहे हैं, सितंबर अक्टूबर में बता रहे हैं, ठीक है। तो जुलाई में होता तो उसी टाइम होता, सितंबर अक्टूबर में हो रहा है, इसका मतलब 2 महीने तो लेट हो रहा है, अगस्त और सितंबर। तो 2 ही तो महीने हैं कि हम जुलाई में एक्सपेक्ट कर रहे थे कि जून जुलाई में हो जाएगा, और सितंबर अक्टूबर में हो रहा है, तो 2 ही महीने लेट हो रहा है, ठीक है। पर लोग क्या करते हैं ना, कि ऐसा माहौल बनता है कि 10-11-12 महीने भी, तो 10 महीने पहले तो बहुत टाइम है, आराम से करेंगे। मैं एक बार बताऊं, अगर तुम सीजीएल के भी, हम मॉक्स के बारे में क्या बात करते हैं और प्रीवियस ईयर के बारे में क्या बात करते हैं, कि 2018 से लगाओ आप, कि 2018 का जो पेपर हुआ, स्टार्ट हुआ था जब टीसीएस आया था, उसके बाद की क्विज लगाओ आप, उसके बाद के मॉक्स लगाओ। तो अगर 2018 से और 2023 का जो मेंस हुआ, वहां तक के भी अगर आप प्रीवियस ईयर पेपर गिनोगे ना, तो 170 के आसपास हो रहे हैं ओनली सीजीएल के। जो प्रीवियस ईयर पेपर 2018 से 2023 के आसपास, जो 23 तक काउंट करोगे, तो लगभग 170 के आसपास गाड़ी जा रही है। और इसी में अगर सीएचएसएल के और तुम ऐड कर लोगे, ठीक है, तो ये गाड़ी 250 के पार जा रही है, ठीक है। तो भाई, इन सबको मिला के अगर आप देखोगे ना, कि 400, 420, 430 के आसपास तो ओनली सीजीएल और सीएसएसएल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ठीक है, जो करने चाहिए। अब कितने होंगे, कोई पूरे कर लेगा, कोई 100 ही कर पाएगा, कोई 200 कर पाएगा। मतलब एक मोटा मोटा आइडिया बता रहा हूं मैं आपको कि क्यों 10 महीने 11 महीने, न कम टाइम है न ज्यादा टाइम है, बिल्कुल परफेक्ट टाइम है, ठीक है। अभी शुरुआत करोगे, वैसे तो मैंने कहा था कि 2-3 महीने पहले से शुरुआत कर दो, ठीक है, क्योंकि परफेक्ट टाइम है तैयारी करने के लिए। और पर अब 2 महीने एग्जाम लेट आया, जुलाई में उम्मीद कर रहे थे, सितंबर अक्टूबर में आया। तो अभी भी अगर आप शुरुआत करते हो अच्छे तरीके से, तो काफी अच्छा मौका है। कि वैकेंसी कितनी आएगी सब बात की बात है, ठीक है, पर आएगी तो सही, ठीक है। और पहली बात, पेपर हार्ड है, पेपर इजी है, सिलेक्शन तो होगा। जब 2023 का भी मैथ्स वगैरह हार्ड आ गई थी मेंस में, फिर भी ऐसे तो नहीं ना कि पेपर हार्ड है तो कम लोग सिलेक्ट होंगे और पेपर इजी है तो ज्यादा लोग सिलेक्ट होंगे। जितनी वैकेंसी की उतने सिलेक्ट होंगे ही। पेपर हार्ड आएगा चाहे इजी है, ठीक है। छोटी छोटी चीजें हैं जो बिगिनर्स को अभी ये शुरुआत कर देनी चाहिए। पहली बात तो मैं अभी भी कह रहा हूं आपको, कि अपने आसपास जिन भाई बहनों ने पेपर दिया है ना, आपके दोस्त में होते हैं, फैमिली में होते हैं, उनसे बात करो कि यार कहाँ पे भैया, आप हमें क्या एडवाइस देना चाहेंगे, ठीक है। छोटी छोटी चीजें जो अपनी साइड से बताऊं आपको, मतलब बेसिक, जैसे करंट अफेयर है, ठीक है, तो वो आपको अभी ये शुरुआत कर देनी चाहिए कि डेली आधा घंटा, 1 घंटा, या वीक में कभी भी 1 घंटे 2 घंटे अपने टाइम अपने अकॉर्डिंग टाइम निकाल के करंट अफेयर करते रहो। ताकि एंड में, पता एंड में क्या होता है ना, कि आखिरी का 1 महीना पढ़ने को कंटेंट बहुत सारा दिखता है, अभी दिख नहीं रहा। अब एंड में जब आखिरी का जब जून जुलाई आ जाएगा ना, पता है कि सितंबर अक्टूबर में पेपर होने वाला है, जून में 11 जून को नोटिफिकेशन आ जाएगा, तब लगेगा कि एकदम से इतना सारा कंटेंट है, कैसे पढ़े क्या पढ़े, ठीक है। कुछ चीजें जो हम अभी से धीरे धीरे कवर करके एंड के लिए तैयार कर सकते हैं अच्छे तरीके से। पहला करंट अफेयर, ठीक है, उसको अभी से करते रहो। अब एग्जाम में कितने मार्क्स की आएगी कितने नहीं आएगी छोड़ तो नहीं सकते ना। मान लो कि आएगी नहीं, पर इसका मतलब थोड़ी हम छोड़ के जाए, क्या पता 10-15-20 नंबर के जाए, तो फिर क्या करेंगे हम, ठीक है। तो रिस्क तो ले नहीं सकते, करंट अफेयर पढ़ना ही है। तो जब पढ़ना ही है तो अभी से आधा आधा 1-1 घंटा पढ़ते हुए चलो, ताकि जब जून जुलाई अगस्त सितंबर में आपका जब पेपर आएगा ना, तो उस टाइम आपको बहुत ज्यादा लोड फील नहीं हो। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होते हैं, एंड में क्या होता है ना, लोग सीजीएल कर लेते हैं, सीएसएल के भी लगभग टिका लेते हैं, फिर एंड में उनके पास पीडीएफ आने लगती है कि एमटीएस में आए हुए सारे 1 वर्ड एक साथ, एमटीएस में आए हुए सारे स्पेलिंग वाले क्वेश्चन एक साथ, ठीक है, एंड में पीडीएफ से आने लगती है, ठीक है। तो क्यों ना उनको अभी से धीरे 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 करते हुए चले, क्योंकि टाइम है, टाइम अच्छा खासा टाइम है, न ज्यादा टाइम है न कम टाइम है, इतना टाइम है कि अच्छे से तैयारी करोगे तो पहली बार में सिलेक्शन ले लोगे, ठीक है। और दूसरी बात, क्या सिलेक्शन ले लेना, ठीक है, क्योंकि देखो, अब आपको पता ना कि एग्जाम कभी भी हो रहे कैसे भी हो रहे, ठीक है। अब आप अगर पहली बार आपका एग्जाम हो रहा है या दूसरी बार आप एग्जाम दे रहे हो, ठीक है, तो उसके बाद आप अगर इस उम्मीद में दोगे ना कि ये वाला एग्जाम तो एक बार देख लेते हैं। मेरे साथ भी यही हुआ था कि सीजीएल 2018 का जो पेपर था ना, मैंने ओनली यही सोच के फॉर्म फिल किया था, क्या तैयारी वैयारी तो कुछ है नहीं, तो इसको ऐसे मतलब
एज ए डेमो देखते हैं, देखते हैं, और मेन तैयारी तो सीजन 2019 की करनी है, ठीक है। पर किस्मत से पेपर डिले हुआ, ठीक है, और डिले में मैंने अच्छी तैयारी कर ली, और उसका फायदा यह हुआ कि मेरा 18 में ऑडिटर बन गया, मेरा सिलेक्शन हुआ, और उससे मुझे कॉन्फिडेंस मिला। तो आगे इंस्पेक्टर बनने में, होम स्टेट आने में मुझे बहुत हेल्प मिली मेरे पहले बार के उस अटेम्प्ट से, ठीक है। तो आप सब लोगों के लिए ये सलाह है, छोटी मोटी चीजें, प्रीवियस ईयर वगैरह है, करंट अफेयर, सिलेबस, एक सिलेबस के बारे में सुनो आप, ठीक है। एक बार बताओ, लोग इस बात को बार बार कहते हैं कि भैया मॉक्स में मार्क्स नहीं आता, ठीक है, मॉक लगाते हैं पर मार्क्स नहीं आ रहा है। देखो, अगर आपने 100 नंबर का पढ़ रखा है ना, तो आप 70-80 नंबर ज्यादा ला ही नहीं सकते, किसी भी हालत में नहीं ला सकते। 100 नंबर का ही आप सिलेबस करके बैठे हो तो 70-80 से ऊपर आप मार्क्स ला ही नहीं सकते। 120-30 का सिलेबस करके बैठे हो आप, ठीक है, तो 100 के आसपास मार्क्स लेके आओगे। 160-70 नंबर का आपने सिलेबस पूरा कर रखा है तो आप 130-40 उम्मीद कर सकते हो, ठीक है। 200 नंबर का पूरी तैयारी अच्छे से करके बैठे हो आप, तब 140-50 की आप उम्मीद कर सकते हो नॉर्मल एग्जाम में, ठीक है। तो सिलेबस, मार्क्स बढ़ने का सबसे मेन चीज है कि आपका सिलेबस कंप्लीट हो, ठीक है। अपने शॉर्ट नोट्स को अभी से बना के रखो, छोटी छोटी जो करंट अफेयर की वीडियोस है मंथली वाइज या टॉपिक वाइज। जैसे कल वर्ल्ड कप खत्म हुआ तो वर्ल्ड कप पे हार जीत जो भी हुई चलो मान लिया, पर उसकी जीके वाइज, हम तो एक तैयारी करने वाले स्टूडेंट है ना, तो हमको तो उस अकॉर्डिंग सोचना है कि 2023 मतलब वर्ल्ड कप से, क्रिकेट वर्ल्ड कप से रिलेटेड क्या क्वेश्चन एग्जाम में आ सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हमें हमारी तैयारी मतलब बनाए रखनी अच्छे से। और बिगिनर्स, तुम्हारे लिए शानदार मौका है। बहुत रेयर कंडीशन होती है कि 1 साल पहले, 11 महीने पहले आपको पता हो कि हमारा इस दिन पेपर होने वाला है, ये बुक से ये कंटेंट है, तो उस अकॉर्डिंग तैयारी करनी है, ठीक है। तो आप लकी हो, आप सब लोग बिगिनर्स जो है, ठीक है। तो अच्छे से तैयारी करें। गुड लक आप सभी को। हमारा एक टेलीग्राम चैनल भी है, उसमें मैं लगातार कंटेंट डालता रहता हूँ, क्विज डालते रहते हैं, या जो भी जीके की पीडीएफ वगैरह जो भी मिलती है, अच्छे वीडियोस मिलते हैं, मेरे नहीं किसी और के भी होंगे तो मैं वहां शेयर करता हूँ, ठीक है। तो आप वो भी ज्वाइन कर सकते हो, लिंक डाला हुआ डिस्क्रिप्शन में। थैंक यू सो मच।